हेलो साथी, नमस्कार। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके जानकारी के लिए आपसे संबंधित जो भी वीडियो बने आप तक जल्द पहुंचे और आप उससे लाभान्वित हो सके। साथ ही आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की। आखिर पूरी हाहाकार मचा हुआ है कि टायर 1 की तैयारी करे कि ना करे, कितना मार्क्स जाएगा, कितना कटअप होगा, उन सारे प्रश्नों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सारे जो भी प्रश्न आपके माइंड में चल रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले की कटअप क्या रहेगी, ओबीसी का क्या रहेगा, एससी एसटी का क्या रहने वाला है, और कौन सा शिफ्ट में क्वेश्चन टफ थे, नॉर्मलाइजेशन में क्या फायदा होने वाली है या नहीं होने वाली है, उन सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे साथी। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आज आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे कि आखिर कटअप कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए साथी हम लोग बात करते हैं। क्या बात करें, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कौन सा शिफ्ट में प्रश्न हार्ड थे, नॉर्मल थे, मॉडरेट थे, कौन सा शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन पे फायदा होने वाला है, किस शिफ्ट वाले को फायदा पहुंचेगा और कितने मार्क्स का अंतर आने वाली है। और वही बात हम आज करेंगे कि पिछले वर्षों की बात करें 2022 और 2023 और 2024 में एसएससी ने टायर 1 के लिए कितने विद्यार्थी यानी जितनी वैकेंसी निकली थी उसका कितना गुना रिजल्ट दिया था, उन सारे तथ्यों पे बात करेंगे साथी। बिल्कुल आपको वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप जानकारी से वंचित ना रह जाए, जानकारी आपको मिलता रहे। आइए साथी बात करेंगे हम कि कितने कैंडिडेट ने वर्ष 2022 में अपियर हुए और कितने कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया। जो डेटा है कैंडिडेट का जो फॉर्म फिल हुआ है वर्ष 2022 की बात करें साथी, तो 34,80,000 अप्रोक्स, इसको मान लीजिए 35 एल विद्यार्थी ने फॉर्म को भरा है। क्या 35 लाख एग्जाम भी दिए? नहीं, 17 लाख अपियर्ड हुए थे। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा साथी यहां कि आखिर जो बच्चे अपियर होते हैं रिजल्ट उसी का होता है। जो फॉर्म भर दिया उसका रिजल्ट होता है क्या? नहीं। जो फॉर्म में एग्जाम में अपियर हुए हैं और जिसने स्कोर किया है रिजल्ट उसी का होता है। मतलब रिजल्ट अब डिपेंड करेगा कितना, इस 17 लाख पे। उस समय वैकेंसी थी 36,000। कितनी वैकेंसी थी? 36,000 वर्ष 2022 में, और विद्यार्थी ने अपियर हुए थे कितना? 17 लाख। इस समय अब यहां उस समय जो रिजल्ट दिया गया 2022 में 36,000 वैकेंसी का रिजल्ट दिया गया था 3,60,000। कितना दिया गया? 3,60,000। कितना गुना हुआ? 10 गुना। यहां से अब पता चल गया आकलन कि एसएससी जितनी वैकेंसी होती है उसका मल्टीपल रिजल्ट देती है। 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना तक देती है। ठीक है, कबो कबो 11 गुना भी दे देती है। वही बात कर ले हम लोग वर्ष 2023 की। किसकी बात करें? वर्ष 2023 की बात करें तो अपियर हुए यानी फॉर्म फिल हुआ है पहले 24,74,000 अप्रोक्स, मान लीजिए 25 लाख, 25 एल। क्या 25 एल अपियर हुए? नहीं। वो फॉर्म फिल हुआ है, अपियर हुआ है 12,36,000, इसको आप मान लीजिए 12.5 लाख। उस समय वैकेंसी थी 7,859। उस समय यानी 2023 में इस वैकेंसी का दिया गया था 9 गुना रिजल्ट। कितना गुना? 9 गुना रिजल्ट। जो आया कितना? 7,731 कैंडिडेट को पास किया गया। यानी अब यहां से पता चल रहा है साथी कि कितना वैकेंसी होती है और उसका कितना मल्टीपल एसएससी रिजल्ट देती है। अब बारी आपकी आती है वर्ष 2024 की, जिसका आपको जिस घड़ी का इंतजार बेसब्री से है वो घड़ी आ गई। बिल्कुल रिजल्ट अब बहुत करीब है। ये समझिए कि ये नवंबर 20, 22, 25 यानी नवंबर के ही इसी मंथ में, आज 5 हो गए, ठीक है, बस करीब ही है, इसी मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे नॉर्मल। और उसके बाद आप दिसंबर की यानी कि हम बात करें टायर 1 के मेंस की, तो मेंस बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा। समय ने उसकी भी बात करेंगे साथी, पहले यहां क्लियर हो जाए। 2024 की बात करें तो कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है 36 लाख। कितना? 36,707,000 यानी 70,032 के करीब मान लीजिए। तो इसे हम अप्रोक्स मान सकते हैं 37 लाख। 37 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है। कितने लोग अपियर हुए एग्जाम देने के लिए? 17,20,000। 17,20,000। ठीक है, चलिए अब
2024 की बात करें तो 2024 में वैकेंसी है कितनी, तो 17,727 वैकेंसी है। इसी अगर हम लोग इसी के बात करें, यानी इसकी तुलना में करें तो ये 10 गुना है, ये 9 गुना है। तो हम 9 और 10 की ही बात करें, मान लेते हैं कि अगर 11 गुना करेगी तो कुछ और होगा। 10 गुना अगर करती है तो कितना हो जाएगा, 17,727। 17,727 यानी 17,000 नहीं, 10 जब गुना करेंगे तो 1,77,270 हो जाएंगे। मतलब एसएससी इतने कैंडिडेट को पास करेगी। अब सवाल आता है साथी, 1,77,270 जो कैंडिडेट पास होंगे उसमें कैंडिडेट मार्क्स लाने वाले कितने होंगे, कितना मार्क्स पे रिजल्ट होगा। तो आप अगर गौर करिएगा, 1,77,270 में अगर मल्टीप्लाई करिएगा कितना, वैकेंसी आपका कितना है, 17,727 ही है। अगर 17,727 को आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, बोलिए, $17,727, रिजल्ट हमारा आएगा 1,77,270। 1,77,270 अगर मैं बात कर लूं किसकी, 17,20,000 में पास होंगे 1,77,270, तो ये पास हुए। तो 1 लाख यानी 17,20,000 में मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं। तो अगर मैं 17,20,000 को डिवाइड करता हूं 130 से तो हमारे आते हैं 13,230। इसका मतलब है कि 130 अगर मार्क्स लाएगा तो पास हमारा कितना होना चाहिए, बोलिए, 13,230। हमारे पास वैकेंसी है 17,727। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो मार्क्स अगर है, क्या इसके 13,000 के करीब आ गए हम, तो ये हमारे पास मार्क्स अगर 130 135 अगर आ रहा है तो हम एकदम सिक्योर है और हमारा रिजल्ट हो रहा है। बस इसी डेटा पे, चूंकि आप मिनी आईएएस की एग्जाम दिए हैं, एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस माना जाता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको 130 135 मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चित मेंस लिखेंगे और मेंस की तैयारी में आपको जुट जाना चाहिए, मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि ये डेटा बिल्कुल आपके सामने मैं खोल के रख दिया हूं कि आखिर कटअप कैसे आएगी और कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, जितने कैंडिडेट अपेयर होते हैं हमारा उसी पे रिजल्ट देना है ना। तो अगर आपके मायने में आ रहा होगा कि 180 नंबर, तो 180 नंबर वाले महज कितने होंगे, अगर 1727 को बात डिवाइड कर दीजिएगा तो 180 नंबर मुश्किल से होगा 1000 स्टूडेंट्स। 100% एक्यूरेसी होता नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। अगर आपको, वही हम आपसे बात कर लूं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, कटअप की अंत में बात कर ले हम थोड़ा, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपका मार्क्स 130 और 135 के बीच है तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल कटअप इसी में रहने वाला है और इसका 10 गुना रिजल्ट देगी और देता ही है, जितना वैकेंसी होती है उसका 10 गुना। क्योंकि उस समय भी आपको कंपटीशन, एक सीट के लिए 9 कैंडिडेट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, 10वां तो आप ही होंगे। तो जो है कंपटीशन टफ तो है, आसान नहीं है। यानी एक सीट के लिए 10 लोग रेस में है ना। यहां से 17 लाख से बात करिएगा 17,727 में जगह बनाने के लिए, तो एक सीट पे आप खुद डिवाइड करिए कितने को हमको पीछा करना पड़ा, कितने को पीछे छोड़ना पड़ा। तो बिल्कुल कंपटीशन एक रेस है, वो अंडे की मानंद है। अगर अंडा एक घोंसला में चला जाए तो बच्चा आ जाएगा, अगर वही नीचे आ जाए, किसी के पैर पड़ जाए तो अंडा से किसी का जीवन समापन हो जाएगा, रोन दिया जाएगा। तो अगर आप एफर्ट और मेहनत से पीछे हट रहे हैं तो पीछे वाला जो है आपको कुचलता हुआ आगे की ओर आ जाएगा। इसलिए रुकिए नहीं, रेस्ट नहीं करिए, अभी से लग जाइए। जब जागो तब सवेरा, क्यों कोसते हो कि कुछ अच्छा नहीं होता है। अरे क्या बुरा हुआ अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुम मेहनत तो कर, प्रयास कर। वो जो कोसा जा रहा है, जो दिक्कतें, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो सब के सब आपको एक दिन आराम में कन्वर्ट होने वाला है, आराम देने वाला है साथी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप
अनरिजर्व कैटेगरी से और 130 135 मार्क्स आ रहा है तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए और मेंस में आपका निश्चित है कि होगा। वही साथ ही बात कर ले हम ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं और 125 130, मतलब हम कह सकते हैं कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर 130 मार्क्स है, तीनों की मैं बात कर रहा हूं, तीनों तो सब तीनों वाले कैंडिडेट को मेंस की तैयारी करना चाहिए, लग जाना चाहिए। अगर आप ओबीसी से आ रहे हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं या आप यूआर से आ रहे हैं, तो अगर आपका 130 और 135 के बीच मार्क्स है तो आपको मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए, ठीक है। वही बात कर ले हम एससी की, और एससी कैंडिडेट जो अगर हैं, एससी कैंडिडेट वाले को अगर 110 से 115 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो उनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, साथ ही कामयाबी कदम चूमेगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 95 से 100 या 100 से 110 के बीच अगर मार्क्स है तो सिक्योर हैं, उन्हें भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए साथी। तो ये डेटा थे। अब आते हैं, बात हम करते हैं उसकी, किसकी, यानी कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन टफ थे और कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं साथी। तो मैं आपको बता दूं, अगर 9 सितंबर से एग्जाम शुरू था और 26 सितंबर तक एग्जाम चला है, ठीक है साथी। जिसमें 9 सितंबर की बात करें तो पहला और दूसरा शिफ्ट था, क्वेश्चन टफ थे। तो अगर उसमें यानी जिन कैंडिडेट को 9 सितंबर को पढ़ा एग्जाम, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन से लाभ मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, चूंकि क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा टफ। वही बात करें हम 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर जो जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, वो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे। जब क्वेश्चन देखा गया, और ये क्वेश्चन जो एग्जाम कैंडिडेट दिए हैं वो कैंडिडेट के एग्जाम देने के एनालिसिस के बाद आपको बताई जा रही है। जिस कैंडिडेट यानी कैंडिडेट ने ही बताया है कि थोड़ा क्वेश्चन टफ थे, हार्ड थे, ये अपने से कैसे, जब आप अपियर होंगे क्वेश्चन को देखेंगे तभी बता पाएंगे ना, ठीक है। चलिए, तो इन सब देखा गया तो शिफ्ट वाइज तो यानी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन टफ नहीं थे, किसी का फर्स्ट, किसी का सेकेंड, किसी का थर्ड। तो 9 सितंबर का दो यानी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन टफ थे। वही बात कर ले हम लोग 10 सितंबर की, तो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो इनमें निश्चित ही लाभ मिलने वाला है साथी को, ठीक है। वही 12 सितंबर की बात करें तो दूसरा और तीसरा शिफ्ट हार्ड थे, ठीक है। वही हम बात कर ले 24, 25, 26 सितंबर तक किन्हीं में दूसरा शिफ्ट और किन्हीं में तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन हार्ड थे। तो अप्रोक्स मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे थे, या तो विद्यार्थी ने छोड़ा होगा, नेगेटिव लेने से क्या मतलब, विद्यार्थी ने छोड़ा होगा, या अब 100 में से 8-10 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं मार्वेलस जो उस क्वेश्चन को कर जाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, अलग छोड़ दीजिए। और 10 बच्चे से न कटअप निर्धारित होती है और न ही सिलेक्शन निर्धारित होती है। वो 10 हर एग्जाम में, हर समय में कुछ ना कुछ आउट ऑफ स्टैंडिंग होते ही होते हैं। तो उन 10 पे हम बात नहीं करेंगे, बचिया 90 पे बात होगी। तो उनको भी ये यानी शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो छोड़ा गया होगा या गेस करके मारा गया होगा, क्वेश्चन टफ थे। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो यूं समझिए कि नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिलने वाला है साथी। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके माइंड में चल रहा था डाउट किसी भी प्रकार की, यानी क्या होगा नहीं होगा, क्या तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उन सारे तथ्यों का जवाब आपको मिल गया है। कितना एसएससी रिजल्ट देती है, कितना वैकेंसी, उस वैकेंसी का कितना मल्टीपल देती है, उस पर भी हमने विचार किया। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। वहीं मैं आपको साथ ही बता दूं जानकारी के लिए कि ज्ञानगर के यूट्यूब चैनल पे ही कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट चला गया है। और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप अगर उस क्लास को देख लेंगे तो बायोलॉजी से प्रश्न कैसनो पूछेगा, कितनों घुमा दे, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आप वहाँ से थोड़ा देख सकते हैं, देख लेंगे। आपके कोई भाई बंधु जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी। और बीपीएससी टीचर वाले की बात हम करें तो 3 से 4 लाइव क्लास चलती है ज्ञानगर के एप्लीकेशन पे। तो उन साथी को भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जुड़ जाए। महज 49 रुपीज़ ही इनरोल है, यानी 49 रुपये में इनरोल कर करके आप बीपीएससी ट्री का क्लास का लाभ उठा सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं साथी कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, जानकारी पूर्ण जानकारी मैं आप तक साझा कर पाया हूँ। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर हम बात करेंगे। अंत में एक बात रह गया था कि आखिर मेंस कब होगी। मेंस सीजीएल टायर 2 की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए कि दिसंबर के लास्ट में संभव नहीं है, फेस्टिवल है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका टीयर 2 का
एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, मेंस का एग्जाम होगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 25 नवंबर तक संभावित है कि रिजल्ट पब्लिश हो जाए, यानी रिजल्ट एसएससी सीजल के साइट पे 25 नवंबर को आ जाएगी। वही मेंस की बात करें तो दिसंबर के अंत संभव नहीं, जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी 2025 में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। 130 मार्क्स आ रहे हैं तो साथ ही तैयारी में लग जाइए। 130 और 35 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये पूरे एक्सपेक्टेशन और पूरे जो क्या कहते हैं उसके गेस करके बताया जा रहा, देखा जा रहा कि आखिर पिछले साल की तुलना में अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, तो सारे चीज़ देखे गए। ये हर चीज़ का डाटा एक होता है, क्या जाएगा नहीं जाएगा। तो ये मेरा गेस था, एक्सपेक्टेशन है कि 130 135 में रिजल्ट होना चाहिए। तो ठीक साथी, मिलते हैं। जय हिंद साथी।